एक आज जुलाई, नया जुलाई का महीना किसका है? हाँ, 7th महीना है। और किसका है इस बार जुलाई का? मम्मा के बाद आता है मनमोहिनी दीदी का। वैसे भी मम्मा के बाद थी मनमोहिनी दीदी हेड। मम्मा की जगह मनमोहिनी दीदी को रखा था, तो उस तरह से भी फॉलो अप हो गए। मीठे बच्चे, तुम्हें मास्टर प्यार का सागर बनना है। कभी भी किसी को दुख नहीं देना है। एक दो के साथ बहुत प्यार से रहना है। एक दो के साथ बहुत प्यार से रहना है। अच्छा, प्रश्न है, माया चलते चलते किन बच्चों का गला एकदम घोट देती है? गला घोट देती है। गला घोट देना मतलब माया गला घोट देना। अब वो ज्ञान सुना नहीं सकते। गला खराब हो जाता है तो सबसे पहले वाणी पर ही असर होता है ना, तो वो शब्दों में सुना नहीं सकते। तो ऐसे कौन से बच्चे हैं जिनका माया गला घोट देती है? क्या करते हैं? जो किन बाबा बच्चों? पर जो निश्चय अपने नहीं मत करते, पे चलते हैं। बाबा पर निश्चय नहीं करते, अपनी श्रीमत, बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते। जो थोड़ा भी किसी बात में संशय उठाते हैं, डाउट, काम या क्रोध की ग्रहचारी बैठती है तो माया उनका गला घोट देती है। डाउट करना, काम क्रोध की ग्रहचारी, उन पर फिर ऐसी ग्रहचारी बैठती है जो पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। समझ में ही नहीं आता है कि जो पढ़ते और पढ़ाते थे वह सब कैसे भूल गया। बुद्धि का ताला ही बंद हो जाता है। उसके रिजल्ट देखो, एक तो पढ़ाई छोड़ देना और सारी पढ़ाई भूल जाना, बुद्धि का ताला बंद। बाबा का ज्ञान क्या करता है? ताला खोलता रहता है ना। कितने सारे गांठे है वो खुल गई, ताला है। ताला खोलना मतलब सीक्रेट समझ जाना, कर्मों का सीक्रेट समझना, जीवन का सीक्रेट समझ जाना, संसार का सीक्रेट। तो ताला खुल गया, ये सब बंद हो जाता है। अच्छा, गीत है, तू प्यार का सागर है। साउंड नहीं। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने। चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जा
पागल पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार। पंख है कोमल, आंख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा। राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम। प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है। ओके जी, ये बाप की महिमा है और बच्चे जानते हैं प्यार का सागर कि भगत लोग तो ऐसे ही गीत गाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि बाप कितना प्यार का सागर है? कैसे? बाप कितना प्यार का सागर है, सब पतितों को पावन बनाता है। तुम बच्चे, सब बच्चों को सुखधाम का वर्षा देता है। तुम समझते हो हम वर्षा ले रहे हैं। आधा कल जब माया का राज्य है तो ऐसा प्यारा बाप नहीं होता है। याद दिला रहे बाबा, ये प्यार का सागर वाला पिता होता ही नहीं। बेहद का बाप प्यार का सागर है, प्यार का, शांति का, सुख का सागर। कैसे? ये तुम अभी जानते हो। कैसे है बताओ? बाबा कहते तुम जानते हो। सुख का सागर कैसा है बाबा? सुख का सागर कैसे? आधा कल्प सुख का वर्षा देते हैं, आधा कल्प सुख का वर्षा देते हैं। आधा कल्प सुख देते, इसलिए सुख का सागर है। इस दुख धाम से सुख का, छुड़ा देते हाँ। हैं, दुख धाम से छुड़ाते हैं ना। हमको बता दिया कि तुम शरीर तो हो ही नहीं, तो क्यों दुख पा रहे हो। मुरली से सुख मिलता है ना। ये मुरली से जो सुख, अतीन्द्रिय सुख है, सुख के साथ अतीन्द्रिय लेते हैं। अतीन्द्रिय प्यार नहीं होता है, तो ये राइट है। मुरली से सुख का, अतीन्द्रिय सुख मिलता है। इसलिए सुख का सागर है, शांति का सागर वो तो है ही है। ये तुम अभी जानते हो। प्रैक्टिकल में तुम बच्चों को सब कुछ मिल रहा है, भक्ति मार्ग वालों को मिलता ही नहीं है। वह सिर्फ गाते हैं, याद करते हैं। अभी वही याद पूरी होती है। बच्चे सम्मुख बैठे हैं, समझते बेहद के बाप का ही गायन है। जरूर वह इतना प्यार देकर गए हैं। सतयुग में भी हर एक को, एक दो को बहुत प्यार करते हैं। जानवरों में भी एक दो में प्यार होता है सतयुग में, जानवरों में भी। जस्ट इमेजिन। हाँ, यहाँ तो वह है ही नहीं। वहां कोई ऐसे जानवर नहीं होते हैं जो आपस में प्यार से न रहे। सुना? सतयुग में तुम बच्चों को भी सिखलाया जाता है। यहाँ प्यार के मास्टर सागर बनेंगे तो वह संस्कार तुम्हारा अविनाशी बन जाएगा। सुना? मास्टर प्यार का सागर। मास्टर प्यार का सागर कैसे बने? यहाँ मास्टर प्यार का सागर बने। नहीं, वो तो ठीक है, मास्टर प्यार के सागर। हाँ, कैसे बने? प्यार के लिए क्या चाहिए? प्यार मतलब रिस्पेक्ट, कंपैशन, एक दो के प्रति रिस्पेक्ट, रहम। जितना रहम होगा तो उतना स्नेह बना रहेगा। और तीसरा है निस्वार्थ, निस्वार्थ प्यार। हाँ, विश्वास, कंटिन्यूटी। हाँ, निस्वार्थ के लिए प्यार में निस्वार्थ का गुण, ये भी अच्छा है। जहाँ कंडीशंस होंगे ना, वो प्यार थोड़ा कम हो जाता है। और दूसरा है
विश्वास। तो बाबा इसलिए कहते बेहद, अभी वो ये तुम अभी जानते हो, प्रैक्टिकल में तुम बच्चों को सब कुछ मिल रहा है, भक्ति मार्ग वालों को मिलता नहीं है, वो सिर्फ गाते हैं, याद करते हैं। अभी वो याद पूरी होती है, बच्चे सम्मुख बैठे हैं, समझते बेहद के बाप का ही गायन है। तो यहाँ सब एक दो के दुश्मन है, क्योंकि रावण राज्य है। बाप कहते कल्प पहले मिसल हूँ बहू ये सब पैसे में सुखाने तुमको बहुत प्यारा बनाते हैं। कल्प पहले मिसल हूँ बहू, कितने प्यारा बने थे। कुछ भी हो जाए, संकल्प इम्प्रेशन चेंज न हो, समझ आ जाए कि ठीक है कुछ लिमिटेशन आ जाती कोई भी आत्मा में। और तो बाबा कहते जितना, तो वहां प्यार के मास्टर सागर बनेंगे तो यह संस्कार तुम्हारा अविनाशी हो जाएगा। बाप कहते कल्प पहले मिसल हूबहू तुमको अब बहुत प्यारा बनाते हैं। कभी किसका आवाज सुनते हैं कि ये गुस्सा करते हैं, तो बाप शिक्षा देंगे कि बच्चे, क्या शिक्षा देंगे? गुस्सा करना ठीक नहीं है, इससे तुम भी दुखी होंगे, दूसरे को भी दुखी करेंगे। जैसे लौकिक बाप भी बच्चों को शिक्षा देते हैं, वो होते हद का सुख देने वाला। और गुस्सा भी एक ऐसी नेचर है ना, जल्दी इंस्टेंट आ जाता है। किनको इंस्टेंट आ सकता है गुस्सा? कई वो होते हैं नाक पर ही चढ़ा रहता है नाक पर चढ़ा रहता है तुरंत। अच्छा मैंपन होता है। हाँ। अच्छा उनको आता है। पेशेंस टॉलरेंस, सब जिसका पेशेंस नहीं होता, पेशेंस नहीं, जजमेंटल होते टॉलरेंस हैं। नहीं। वो तो उसका रिजल्ट है। चिड़चिड़े होते हैं, ईगो और होता है। किसको होता है? ईगो होता है, वो ठीक है। जो हाँ जिनका भरा होता है ना, मतलब हर परिस्थिति में जो नेगेटिव भर लेते हैं ना, तो फिर वो क्या होता है उनका, ऐसे कुछ करो ट्रिगर वो निकल जाता है। भरते रहते हैं, कुछ कुछ बात है और कुछ नहीं तो व्यर्थ संकल्प कर करके भरते रहते हैं अपने आप को। वो आत्मा गुस्सा नहीं तो है ना हमारे में, कौन कौन है ना, हाथ उठाए ना, गुस्सा नहीं आता है। वंस इन अ ब्लू मून आता है हाँ हाँ, दबाना नहीं है, सप्रेशन नहीं, निकलना ये है। तो बाबा कहते हैं देखो यही तो संस्कार भरने हैं ना, आधा कल्प ये संस्कार लेकर जाना है। तो जैसे लौकिक बाप बच्चों को भी शिक्षा देते हैं, वह होते हद का सुख देने वाला। यह बाप है बेहद का और सदा काल का सुख देने वाला। तो तुम बच्चों को एक दो को दुख नहीं देना चाहिए। आधा कल बहुत दुख दिया, रावण ने बहुत बिगाड़ा है, जो जिसके ऊपर चढ़ाई करते उनको लूट लेते हैं। अभी तुमको रोशनी मिलती है, यह ड्रामा का चक्र फिरता रहता है। अगर तुम ज्ञान के विस्तार को नहीं समझ सकते हो तो 2 अक्षरी याद करो, बेहद के बाप से हमको यह वर्षा मिलता है। जितना जो बाप को याद कर कमल फूल समान पवित्र रहेंगे, अर्थात विकारों पर जीत पाएंगे, उतना वर्षे के अधिकारी बनेंगे। हाँ बाप और वर्षा, दो अक्षर याद करो कि बेहद के बाप से हमको ये वर्षा मिलता है। अच्छा जितना जो बाप की याद कर कमल फूल समान पवित्र रहेंगे, मतलब क्या? अब ये तो गृहस्थ व्यवहार में रहे वो तो ठीक है, वो तो एक एस्पेक्ट है प्योरिटी का, न्यारापन का। बाकी और न्यारापन किसको कहेंगे? बोलो मेधावन।
न्यारापन किसको कहेंगे? जितना जो अनइन्फ्लुएंस्ड होता है ना, कोई भी परिस्थिति में है अनइन्फ्लुएंस्ड है, वो है कमल फूल समान। केवल काम विकार की बात नहीं है, अदरवाइज भी। तो ये न्यारापन के संस्कार, मतलब जो कैमरा बनेगा हमेशा, वीडियो क्या तो वीडियो रिकॉर्डर बनेगा, वो तो कभी भी न्यारा नहीं हो सकता ना, इंप्रेशन बना बना के रखना। तो न्यारापन के संस्कार, तो जितना जो बाप को याद कर कमल फूल समान पवित्र रहेंगे, अर्थात विकारों पर जीत पाएंगे, उतना वर्षे के अधिकारी बनेंगे। विकार भी अनेक प्रकार के हैं, श्रीमत पर न चलना वह भी विकार है। श्रीमत पर चलने से तुम निर्विकारी बनते हो। मामेकम याद करना है और कोई को याद नहीं करना है। बाप इन द्वारा कहते हैं, बच्चों में आया हूं, सबको ले जाने वाला हूं। हर एक धर्म में नंबरवार है। पोप का कितना मान है? इस समय तो सब अंधश्रद्धा में है। तुम सिवाय एक बाप के और किसको मान दे नहीं सकते। पोप आया होगा ना उन दिनों, सब आर्टिफिशियल है। इस समय सब पुनर्जन्म लेते लेते पतित बनते हैं। जो भी मनुष्य मात्र है उनको पिछाड़ी में पूरा पतित बनना ही है। पतित पावन नाम कहते हैं, परंतु डिटेल में समझते ही नहीं है कि ये पतितों की दुनिया है, तो उनका क्या मान होगा? किसके लिए बाबा कह रहे? पतित पावन, तो किसके लिए बाबा कह रहे? पतितों की दुनिया है तो उनका क्या मान होगा? पोप की बात चल रही है ना। जैसे पोप है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में चलते आए हैं, उतरते आए हैं, उन्हों को नंबरवार दिखाते हैं, फिर भी वह नंबरवार है, नंबरवार ही अपना पद लेंगे। इस चक्र को तुम अभी अच्छी रीति जानते हो। यहाँ आते ही है बेहद के बाप के पास, जिससे वर्षा लेना है। साकार बिगड़ तो वर्षा मिलता नहीं है। बाप कहते हैं, बच्चे देहधारी को याद मत करो, ऊंचते ऊंच एक बाप को ही याद करना है। कितना बड़ा फरमान है। बच्चे माँ में कम याद करो, ऑर्डर है, ऑर्डर, फरमान है। अच्छा, देहधारी को याद किया तो उनकी याद से पुनर्जन्म फिर लेने पड़ेंगे। तुम्हारी याद की यात्रा ठहर जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। विक्रम विनाश नहीं होंगे, बहुत घाटा पड़ जाएगा। अच्छा, धंधे में फायदा भी होता है तो घाटा भी होता है। निराकार बाप को जादूगर, सौदागर भी कहते हैं। तुम जानते हो, दिव्य दृष्टि की चाबी बाप के हाथ में है। ठीक है, अच्छा, तो अब बाबा बोल रहे हैं, अच्छा कुछ भी देखा, सपोज कृष्ण का दीदार किया, इससे फायदा क्या है? हाँ शुरू से मिल रहे, कुछ फायदा है तो वो चाबी की क्यों हम सोचते हैं ना, बाबा ये चाबी दे दो ना थोड़ा, क्या फायदा? उसमें कुछ फायदा नहीं है बच्चे, दीदार हो जाए। पूरा 2500 साल भक्ति मार्ग का मकसद ही रहा दीदार, उसका बाबा कहते कुछ फायदा नहीं। देख लिया ना, वो भी एक टेम्पररी सुख हो गया। अच्छा, अब क्यों बाबा ऐसा कहते? कितने थे ना ट्रांस में जाने वाले, संदेश ही छोड़ के चले गए, कोई परिस्थिति आई, गए। तो क्या फायदा हुआ? तो अच्छा कुछ भी हुआ तो यह तो ड्रामा चक्र को जानना पड़ा ही है ना। कोई एक्टर एक्ट्रेस को देखना में बेनिफिट है कि व्यक्ति पढ़ लिख कर होशियार हो जाए, वो बेनिफिट है। हाँ नहीं वो ठीक है, लेकिन अब देखो ना, उसको देख लिया, चलो आपके इसमें लिस्ट है, चलो उससे ऑटो भी ले लिया, पर
पढ़ाई करने में जो एक है आप ऑटोग्राफ देने वाले बनो और एक है उनसे लो लगो कि हाँ बहुत कुछ मिल गया, ठीक है ना। तो बाबा कहते दीदार में बच्चे कुछ फायदा नहीं है। ये तो ड्रामा चक्र को जानना पड़ा ही है ना। जितना बाप को याद करेंगे चक्र को फिराएंगे, तो याद करेंगे चक्र को फिराएंगे। चलो चक्र फिराते हैं, चले। सबसे पहले अभी ये ब्राह्मण तन छोड़ा, देखो तन को जलता हुआ। गए फरिश्ता, आकारी शरीर, केवल शरीर का आकार, ज्योतिर्बिंदु। वतन में बाप दादा से दृष्टि लेके बाप दादा के साथ ऊपर ज्योतिर्बिंदु रहे परम धाम। उतरे नीचे, वापस इस शरीर स्वर्ग में, देवता शरीर, ड्रेस पहन लिया देवता का। ब्यूटीफुल शरीर, डिवाइन लाइट, पीछे चक्र, पवित्रता का क्राउन। चले त्रेता, राम सीता का राज्य में। मंदिर में देविया, भगत पुकार रहे हैं मैं देवी, पूज्य स्वरूप। देवी के स्टेज पर बैठना है, सामने भक्तों। और अभी है वाइट कपड़ा, ब्राह्मण शरीर। मैं आत्मा ब्राह्मण। ओम शांति। बस ये चक्र लगाओ तो क्या हुआ, जितना बाप को याद करेंगे चक्र को फिराएंगे तो उच्च पद पाएंगे। अभी तुम हमारे बच्चे बने हो, याद आता है ना कि हम आपके थे, हम आत्माएं परम धाम में रहती थी। वहां कहने की भी बात नहीं रहती है, ड्रामा अपने आप चलता रहता है। जैसे एक मछलियों का खिलौना दिखाते हैं ना, उसमें तार में मछलियां पिरोई रहती है, ऐसा करने से धीरे धीरे नीचे उतरती है। वैसे जो भी आत्माएं हैं सब ड्रामा की तार में बंधी हुई है, चक्र लगाती रहती है। अब चढ़ती है फिर उतरने लग पड़ती है। तुम जानते हो अब हमारी चढ़ती कला है, ज्ञान सागर बाप आया हुआ है। चढ़ती कला फिर उतरती कला को तुम जान गए हो, कितना सहज है। उतरती कला कितना टाइम लेती है, फिर कैसे चढ़ती कला होती है तुम जानते हो। बाप आकर पलटा देते हैं। पहले पहले है आदि सनातन देवी देवता धर्म, फिर दूसरे धर्म आते रहते हैं। तुम बच्चे जान चुके हो अब हमारी चढ़ती कला है। मुरली सुन रहे हैं ना सभी। मेधाबेन क्या कर रहे हो, तो इधर वो लैपटॉप बंद करो। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे जान चुके हो कि अब हमारी चढ़ती कला है, उतरती कला पूरी हुई। तमो प्रधान दुनिया में बहुत दुख है। यह तूफान आदि तो कुछ भी नहीं है। तूफान तो ऐसे लगेंगे जो बड़े बड़े महल गिर जाएंगे। बहुत दुख का समय आने वाला है, यह विनाश का समय है। हाय हाय त्राही त्राही करते रहेंगे, सबके मुख से हाय राम ही निकलेगा। भगवान को ही याद करेंगे,
फांसी पर चढ़ते हैं तो भी पादरी आदि कहते हैं ना, गॉड फादर को याद करो, परंतु जानते नहीं, अपनी आत्मा को भी यथार्थ रीति नहीं समझते हैं। मैं आत्मा क्या चीज हूं, अच्छा क्या पार्ट बजाता हूं, कुछ जानते ही नहीं है। आत्मा है कितनी छोटी, बिंदु, कहते स्टार मिसल छोटी है। आत्मा का साक्षात्कार बहुतों को होता है, बहुत छोटी लाइट है, बिंदी मिसल सफेद लाइट। देखो स्वयं को, बिंदी मिसल सफेद लाइट, एकदम भ्रुकुटी में चमकता। ओके, इजी है ना? 1 सेकंड लगा? ऐसे कितनी बार हो सकता है पूरे दिन में? बिंदी मिसल छोटी लाइट। फिर क्या होगा, बार बार करने से बहुत सहज याद में बैठते ही आत्मिक स्मृति इजी हो जाती, ये फायदा होगा। अच्छा दूसरा, तो मैं आत्मा क्या चीज हूँ, क्या पार्ट बजाता हूँ, कुछ जानते नहीं है। बहुत छोटी लाइट है, उनको दिव्य दृष्टि बिगर कोई देख ना सके। अच्छा अगर देखते भी है तो भी समझ में नहीं आता है, सिवाय ज्ञान के कुछ भी समझ में नहीं आता है। साक्षात्कार तो ढेर होते हैं, यह कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ तो बुद्धि से समझ सकते हैं। बाबा यथार्थ रीति समझाते हैं, और कोई की बुद्धि में यह बात ही नहीं है कि हमारी आत्मा में 84 जन्म नूंदा हुआ है। जो ब्राह्मण बच्चे बनते हैं उन्हों को ही बाप समझाते हैं, और उन्हों के ही 84 जन्म होते हैं। दूसरे कोई के बुद्धि में बैठेगा ही नहीं, जिनके 84 जन्म नहीं है। तो इसलिए बाबा के क्लाइंटेल फिक्स्ड है ना इस ज्ञान के। कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम एक्यूरेट समझते हो कि 84 जन्म का चक्र है। पहले गायन है ब्राह्मणों का। अच्छा मुख वंशावली ब्राह्मण है ना, ये और कोई नहीं जानते। ब्रह्मा कुमार कुमारिया ऑर्डिनरी बात हो गई है, कोई भी समझते नहीं है कि ये संस्था है क्या। अच्छा ये नाम क्यों पड़ा है संस्था का? प्रजापिता ब्रह्मा नाम डालने से फिर क्यों का प्रश्न ही निकल जाएगा। देखो कितना बड़ा नाम, इतना बड़ा नाम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं होता है। कोई बिल भी बनाते हैं ना प्रजापिता, वो कहते हैं बाबा हम नहीं बना सकते। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी। हाँ तो बाबा कहते, बाबा ने क्यों इतना बड़ा नाम रखा पता है ना आपको? क्योंकि एक में पूरा परिचय आ जाए। बाबा इसलिए कहते हैं ना प्रजापिता कहने से फिर प्रश्न निकल जाता है, प्रजा का पिता है, ब्रह्मा कुमारिया, तो वो सब इन ब्रह्मा के बच्चे। और विश्व ईश्वरीय, ये ईश्वरीय वर्ड भी कई बार शुरू में ईसा से कनेक्ट करते थे लोग। ईसा मतलब क्रिश्चियन, और फिर व्हाइट ड्रेस होता था ना तो लोगों को लगता था कि ये कुछ क्रिश्चियन मिशनरी से। ईश्वरीय और विश्व विद्यालय वो अलग अलग किया ताकि फिर यूनिवर्सिटी का स्टेटस न हो। तो प्रजापिता ब्रह्मा नाम डालने से फिर क्यों का प्रश्न निकल ही जाएगा। तुम कह सकते हो शिव बाबा के बच्चे सब भाई भाई प्रजापिता, फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे क्या हो गए, ब्रदर्स सिस्टर्स हो गए। ये समझने से फिर प्रश्न ही नहीं आएगा। समझेंगे नई दुनिया स्थापन होती है, बरोबर ब्रह्मा द्वारा तुम पतित से पावन बन रहे हो। ये जो रक्षाबंधन आदि मनाया जाता है यह है पुरानी रस्म चली आती है। कब याद किया इसके पहले रक्षाबंधन को? परसों था ना। तो ये पुरानी रस्म चली आती है। अभी तुम अर्थ को समझते हो
कब है रक्षाबंधन? अगस्त में है ना? हाँ, तो अभी तुम अर्थ को समझते हो। जो भी यादगार है सबका तुमको इस समय ज्ञान मिलता है। सतयुग में थोड़ी रामनवमी मनाएंगे। कोई त्योहार मनाएंगे? कौन सा त्योहार होगा जो सतयुग में मनाएंगे? राज तिलक जब होगा, कोरोना से खाली। दिवाली बस वो दिवाली स्वयंवर मनाएंगे। होगा। सतयुग में दिवाली मनाएंगे। दिवाली होगी सतयुग में? हाँ, दिवाली यही है। दिवाली वगैरह कुछ नहीं होगा, यहाँ राज जो- तिलक को ही कोरोनेशन डे जो होगा, दिवाली का नाम तो अभी पड़ा है ना, वो कोरोनेशन डे होगा। तो बस वैसे राज घराने में, राजाई मोनार्की सिस्टम में कोरोनेशन ही बहुत बड़ा, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ओकेजन होता है वैसे भी। हाँ, रोजी है। हाँ, तो सतयुग में थोड़ी रामनवमी मनाएंगे, वहां मनाने की बात ही नहीं रहती। वहां तो ज्ञान रहता ही नहीं है। यह भी पता नहीं पड़ेगा कि हमारी उतरती कला है, सुख में जन्म लेते रहेंगे। वहां है ही योग बल से पैदाइश। अच्छा, विकार का नाम ही नहीं होता, क्योंकि रावण का राज्य ही नहीं। देखो, इतना सा भी विकार नहीं होगा ना। किसी आत्मा को सहारा बनाना, ये विकार भी नहीं। किसी भी आत्मा से इम्प्रेस होना, ये विकार भी नहीं। इम्प्रेस फिर अट्रैक्ट, अट्रैक्ट तो बहुत आगे की बात है, और फिदा होना तो उससे भी आगे की बात है। इम्प्रेस भी नहीं होंगे तो आधार भी नहीं बनाएंगे, तो यहाँ कोई विकार नहीं। बड़े बड़े तो नहीं है, लेकिन ये छोटे भी नहीं। विकार का नाम ही नहीं, क्योंकि रावण का राज्य ही नहीं है। वहां तो संपूर्ण निर्विकारी है। अच्छा, पहले से ही साक्षात्कार होता है। कैसे? किसका? हाँ, नहीं तो कैसे सिद्ध हो कि एक पुराना शरीर छोड़ दूसरा नया लेते? विधि विधान से फेयरवेल पार्टी होती है टाइप, कि भाई इसको इस डिपार्टमेंट में यहाँ से फेयरवेल होके यहाँ जा रहा है। नहीं, पर उस मतलब ये तो खैर उनको पता हो जाता है ना बच्चे, हाँ, कि एक शरीर छोड़ दूसरा नया लेते। यहां से तुम पहले जाएंगे शांति धाम। बच्चे समझते वो हमारा घर है, उनको ही शांति धाम कहते हैं। वह तो हमारा अथवा बाप का घर है, जिस बाप को याद करते हैं। बाप से बिछुड़े हैं इसलिए याद करते हैं। सुख में तो बाप भी याद नहीं आते, है ही सुख की दुनिया। बाबा अपने धाम में रहते, जैसे कि वानप्रस्थ में चले जाते। देखो बाबा की स्टेटस इन परम धाम। जब बच्चे राज्य करने लग जाए तब बाबा की स्टेटस क्या होती है? वानप्रस्थ। वानप्रस्थ मतलब इतना 2500 साल चुप रहते बाबा, सोचो तो। मतलब कुछ चुरपुर चुरपुर कुछ नहीं होती है परम धाम में। बाबा भी डीप स्लीप में चले जाते हैं, गहरी नींद में जैसे हैं। हाँ, डीप स्लीप, वानप्रस्थ, निश्चिंत। क्योंकि सारे बच्चे सेटल्ड है ना। जो जो छोटे कम पढ़े लिखे वो मेरे साथ है, जो पढ़े लिखे वो राज्य कर रहे हैं, तो सब तरफ से निश्चिंत है बाप। नहीं, वो 6 महीने वाला है ना, वो भी एक स्टाइल है, पर वो देवताओं का मानते हैं। और जो तूफान मचाने वाले बच्चे थे उनको पता है वो तो अब उठने वाले ही नहीं है इतने हजारों सालों तक, तो और भी निश्चिंत है। हाँ, वही जो कम पढ़े वाले हैं वो सब उसके पास है, तो वैसे कुछ नहीं कर सकते। और जो कर सकते वो सब राज्य कर रहे। तो दुनिया में जब बूढ़े होते हैं तो वानप्रस्थ ले लेते हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा को बूढ़ा थोड़ी कहेंगे। बूढ़ा हुआ जवान शरीर होता है, आत्मा तो वही है। आत्मा में माया का परछाया पड़ता है,
तुम सब कुछ जान गए हो, आगे नहीं जानते थे। रचयिता रचना का राज बाप ने समझाया। तुम बच्चे सामने बैठे हो, उनकी महिमा बहुत है। प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, सबको अपना अपना पाठ मिला हुआ है। बाप ऊंचते ऊंच गाया जाता है, तो जरूर हमको ऊंचते ऊंच वर्षा मिलना चाहिए ना। जितना बड़ा बाप है उतनी बड़ी उसका इनहेरिटेंस है, तो ऊंचते ऊंच वर्षा मिलना चाहिए। देवता देखो स्वर्ग में नहीं ले जाते, देवता पद देते हैं, पद स्टेटस देना, ये वर्षा हुआ। चाहे प्रॉपर्टी कम मिले नहीं, स्टेटस मिला पूरा। तो बाबा कहते तो ऊंचते ऊंच वर्षा मिलना चाहिए ना। कितनी समझ की बात है। जैसे बाप समझाते हैं, बच्चों को भी समझाना है, तो पहले बाप का परिचय देना है। वर्षा भी बाप से मिलता है। तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, तो बच्चे बुद्धि में चक्र फिरना चाहिए। क्या कनेक्ट किया बाबा ने? प्रवृत्ति मार्ग, तो बुद्धि में चक्र फिरना चाहिए। सर्विस जरूर करो, करनी है, बुद्धि चलाओ। बाबा ने छूट दिए ना प्रवृत्ति मार्ग वालों को, क्या क्या थी? रंगीन कपड़े पहनो, यहाँ जाओ वहां जाओ। हाँ, तो फिर फायदा उठाओ, बुद्धि सर्विस के लिए बुद्धि चले। दिन प्रतिदिन बहुत सहज होता जाएगा, तब तो प्रजा वृद्धि को पाएगी ना। सहज मिलने से सहज निश्चय हो जाएगा। नए नए अच्छे बच्चे क्या करेंगे? बोलो भाई, बताओ जी। नए नए अच्छे अच्छे बच्चे, ये बाबा को पता है, ये परिवार फरिश्ता फैमिली में बैठे सभी, बोलो बोलो। बोलते नहीं है, सभी कर रहे हैं वो सब। हाँ, पुरुषार्थ में आगे बढ़ेंगे। अच्छा, और हाँ, परिचय देंगे, ज्ञान सुनाएंगे। और बताओ कुछ अच्छी बात जो कर रहे हो आप सभी। बोलो बोलो, सुनीता बहन, सुनीता मोदी बहन। सेवा करेंगे, सेवा करेंगे, हाँ राइट है। और बोलो। लास्ट में फास्ट जाएंगे। लास्ट, हाँ नए बच्चे बताए। हम बोलो सुमन बहन, राजू बाबा की याद बहन। में रहेंगे दीदी। अच्छा, प्रजा की याद, वृद्धि करेंगे दीदी। प्रजा की वृद्धि, चलो वो वर्ड नहीं आया। दीपिका बहन, वर्ड बताओ बाबा का। बाबा कहते हैं, बोलो, उछलने लग पड़ते हैं। उछल रहे हैं ना सभी, इधर सेवा कर रहे हो, उधर सेवा कर रहे हो। ज्ञान में नए नए अच्छे बच्चे उछलने लग पड़ते, पूरा निश्चय बैठ जाता है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबका पाठ चल रहा है। हर एक सच्ची कमाई करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। सच्ची और झूठी कमाई में फर्क तो रहता है ना। सच्चे रतन दूर से ही चमकते हैं। आजकल मनुष्य को पैसे रखने की कितनी मुसीबत है, कहाँ छिपावे, कहाँ रखे। अच्छा, धन पड़ा होगा, समय ऐसा आएगा जो कुछ कर नहीं सकेंगे। तुम बच्चों का भी नंबरवार बुद्धि का ताला खुलता जाता है। कहाँ न कहाँ ग्रहचारी बैठती है, तो कोई न कोई संशय आ जाता है, पढ़ाई छोड़ देते। नारायण दादा जब छोड़ रहे थे, तो बाबा के पास गए। बोला, बाबा मुझे ना कमाई करने का दिल कर रहा है, मतलब मैं इसलिए मैं जा रहा हूं यहाँ से। 14 ईयर्स रहे, खुद का बेटा। बाबा ने दृष्टि दी, एक ही शब्द बोला कि बच्चे जब विक्रम बहुत होता है ना, तो ऐसे ख्याल चलते हैं। चलेगा, और कुछ नहीं बोला। तो बाबा कहते पढ़ाई छोड़ देते, समझ में नहीं आता, जो भी रीजन बनता है कि ये है ना, इस कारण
तो ये भी देखना है। हम तो पढ़ते थे, पढ़ाते थे, अब क्या हो गया? थोड़ा भी संशय आने से गला घुट जाता है। बाबा में संशय हुआ, विकार में गए तो फिर तो एकदम से गिर पड़ते, चकनाचूर हो जाते। काम और क्रोध सबसे बड़े दुश्मन है। काम तो नंबर 1 मास्टर विकार। एक्चुअली काम विकार में तो मतलब मोस्ट एडिक्शन वाला विकार, और उसमें सारे विकार आ जाते हैं। क्रोध भी तो लोभ भी, क्रोध की लेवल मर्डर भी तक हो जाता है। लोभ किसके लिए करना है ये सब, और फिर मोह अटैचमेंट किसके लिए सब करना है, बच्चों के लिए। तो और फिर अहंकार तो है ही। तो काम और क्रोध सबसे बड़े दुश्मन है। अच्छा, मोह भी कम नहीं है। ऐसे नहीं कि सन्यासियों की अपनी लाइफ की स्मृति नहीं रहती होगी, सब स्मृति रहती है। ज्ञानी तो आत्मा, बच्चे इशारे से ही समझ जाते हैं। अच्छा, अब आज बाबा ना कंटिन्यूस 2 पॉइंट ही बोल रहे, फिर चेंज कर रहे फटाफट। कैसे भोग लगाते, अब यहाँ पहले सन्यासियों की बात की, ज्ञानी तो बच्चे इशारे से समझ जाते। अच्छा, कैसे भोग लगाते, कौन आते हैं, क्या होता है, सेकंड बाय सेकंड ड्रामा चलता रहता है। ड्रामा में नूंद है, जो कल्प पहले हुआ था वही करेंगे, इमर्ज होगा। ड्रामा का पार्ट सेकंड बाय सेकंड खुलता जाता है ना। इसलिए ड्रामा की पटरी पे 1 सेकंड पहले ये बात थी, 1 सेकंड बाद चेंज हो गई, ठीक है, ड्रामा तो सेकंड बाय सेकंड खुलता जाता है। मुख्य है बाप की याद, जिससे विक्रम विनाश होंगे। अच्छा, जितना बाप की याद में लगे रहते हैं उतना विक्रम विनाश होते रहते हैं। देखो कितना फायदा, ये 20 टाइम्स 10 टाइम्स कर रहे हैं हम। वो 1 सेकंड नहीं रहता है, बेशक 1 सेकंड के लिए स्मृति आता है 20 बार, पर कनेक्टेड हो जाता है, तो उतना विक्रम विनाश होता है। कितना बड़ा फायदा है, क्योंकि हमेशा हर कोई अनुभव भी करता है कि जो कर्म जब उसका रिजल्ट मिलता है ना, कोई भी, वो बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन कर्म करते समय कभी ध्यान नहीं रखा, क्या फिर उस समय फिर ये एक्सक्यूजेस दी, 10 बार तो बहुत मुश्किल है, 20 बार तो बहुत मुश्किल है, ऐसे कैसे हो सकता है, तब तो एक्सक्यूज दी और फिर वो रिजल्ट आता है। इसलिए बाबा कहते हैं जितना बाप की याद में लगे रहते उतना विक्रम विनाश होते रहते। नहीं तो बाप धर्मराज रूप में साक्षात्कार कराएंगे। अभी भी बहुत है जो चलते चलते भूले करते रहते हैं, बताते ही नहीं है। नाम बहुत अच्छा अच्छा है, परंतु बाप जानते हैं कि कितना कम पद हो जाता है, हो पड़ता है, कितनी ग्रहचारी रहती है, उल्टे विक्रम करके बाप से छिपाते रहते। अच्छा, फिर सच्चे के आगे कोई बात छिप नहीं सकती। क्लियरली बता दो ना, ये इंटेंशन था, तो तुम्हारा सब ऊपर में नूंदा जाता है। मतलब हमारा सब ऊपर में नूंदा जाता है। अंतर्यामी बाबा तो वो है ना। समझना चाहिए, हम छिपा कर विक्रम करते हैं तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। हम ब्राह्मण निमित्त बने हैं संभालने के लिए, हमारे में भी यह आदत है तो ठीक नहीं है। हम तो यज्ञ का संभाल करने वाले हैं ना, तो अगर हमारे में ये आदत है छिपा कर करना, इसलिए ऑनेस्टी वो हो। ऑनेस्टी की एक बहुत अच्छी डेफिनेशन है कि जो
जो नहीं भी कोई देखता है तो भी वो करे, उसको कहेंगे ऑनेस्टी। भाई आप मुझे देख रहे हो तो मैं थोड़ा योग में अच्छा बैठ जाती हूँ चलो कोई नहीं है, अकेले बैठे हैं, तो वो ऑनेस्टी नहीं, इसको ऑनेस्टी कहें। इसलिए क्लास में भी बैठते, जो घर में बैठते वीडियो, मतलब ऑनेस्टी, बाबा के साथ मेरी ऑनेस्टी है कि चलो हम, हाँ अभी बेशक वीडियो नहीं ऑन करते, लेकिन बाबा तो देखता है ना कि हम कैसे, कितना रिस्पेक्ट करते बाबा की मुरली को। तो बाबा इसलिए कहते हैं, देखो बाबा क्या कह रहे हैं, सुनो, सच्चे के आगे कोई बात छिप नहीं सकती, तुम्हारे सब ऊपर में नूंधा जाता है। हम सुन ले इस बात को अच्छे से। अंतर्यामी बाबा तो वह है ना, समझना चाहिए कि हम छिपाकर विक्रम करते हैं तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। हम ब्राह्मण निमित्त बने संभालने के लिए, हमारे में ही यह आदत है तो ठीक नहीं है। कोई बहुत मजबूरी है तो बात अलग है, एक आदत के वशीभूत हो अगर हम ऐसे करते हैं, ये ठीक नहीं है। बाबा तो यहाँ तक कहते हैं ना, विक्रम किसे कहते हैं, वो बच्ची भूल गई, कई बार वो एग्जाम्पल सुना ना, टोली बाबा ने मंगाई, वो भूल गई और उसको बाबा को दी नहीं, उस बच्चे को बाबा ने बोल दिया, उसको दीदी को बोला, दीदी ने आगे फॉरवर्ड किया और उस बच्चे को टोली देना, वो निकल रहा था तो दीदी को पूछा, दीदी ने बोला भूल गए, मतलब उसने आगे बोल दिया कि दे देना उसको टोली, वो निकल रहा है। बाद में बाबा को याद आया, पूछा दीदी को, तो दीदी ने आगे पूछा, दीदी भी भूल गई, वो भी भूल गया। तो बाबा ने दीदी को बोला, क्या बोला कि उस बच्चे को जब टोली मिलती, वो टोली खाता, उतना बाप को याद करता। अब ये जो उसकी याद नहीं रहने का कारण तुम बनी, तो वो सारा विक्रम बोझ तुम्हारे ऊपर। भूलना भी एक विक्रम है, हम सोचते भूलना एक पार्ट ऑफ लाइफ है मैं तो भूल गई। कितना अलर्ट और एक्यूरेट बाबा कर्मों में होते। तो बाबा देखो विक्रम के डेफिनेशन तो समझना चाहिए, हम छिपाकर विक्रम करते हैं, हमारे में आते ठीक है नहीं। स्कूल में टीचर की रिपोर्ट होती है ना, तो प्रिंसिपल बड़ी सभा बीच उनको निकाल देते, टीचर की रिपोर्ट इतनी खराब। तो बच्चे क्या होना चाहिए, बहुत डर रहना चाहिए। तुमको याद एक शिव बाबा को करना है, बाबा कहते मामे कम याद करो। इसमें कौन सी सजा मिलती है? सपोज हम छोटे छोटे विक्रम करते, छोटे छोटे विक्रम है, छोटे छोटे मतलब यही जैसे भूल गए, हाँ व्यर्थ संकल्प बहुत चलेंगे, छोटी छोटी भूले होते हैं ना, उस आत्मा में व्यर्थ संकल्प, इसलिए उसमें और भूलने की शक्ति होती है और भूलता जाता है, गलती होती रहती है। तुमको याद एक शिव बाबा को करना है, बाबा कहते मामी कम याद करो। तुमको तो बाप के पास जाना है, उनको याद करना है और सुदर्शन चक्र फिराना है, और कोई को याद करेंगे तो तुम्हारी रूहानी यात्रा बंद हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार मॉर्निंग और थैंक यू बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। पहला पॉइंट है, माया की ग्रहचारी से बचने के लिए सच्चे बाप से सदा सच्चा रहना है। कोई भी भूल कर छिपाना नहीं है।
उल्टे कर्मों से बचकर रहना है। उल्टे कर्मों से बचकर रहना है। दूसरा है श्रीमत पर न चलना भी विकार है। विकार की डेफिनेशन देखो, इसलिए कभी भी श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है। संपूर्ण निर्विकारी बनना है। यहां तक तो बाबा ये भी कहते थे, आपने किसी को टाइम दिया, वो वहां वेट कर रहा है, या चाहे वो स्पेशली नहीं भी वेट कर रहा है लेकिन बोला, अब उसके जो संकल्प चले, तुम तो नहीं पहुंचे, मैसेज भी नहीं किया, ये सब विकर्मों की लिस्ट। आत्मा के छोटे छोटे विकर्म आत्मा को भारी कर देते, उसके संकल्प चलाने के निमित्त बनते। वरदान है अपने चेहरे और चलन से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराने वाले महान आत्मा भव। अपने चेहरे और चलन से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराने वाले महान आत्माएं वह है जिनमें सत्यता की शक्ति है, लेकिन सत्यता के साथ सभ्यता भी जरूर चाहिए। ऐसे सत्यता की सभ्यता वाली महान आत्माओं का बोलना, देखना, चलना, खाना, पीना, उठना, बैठना, हर कर्म में सभ्यता स्वतः दिखाई दे। अगर सभ्यता नहीं तो सत्यता नहीं। सत्यता कभी सिद्ध करने से सिद्ध नहीं होती, उसे तो सिद्ध होने की सिद्धि प्राप्त है। सत्यता के सूर्य को कोई छिपा नहीं सकता। कितना मतलब हमारी सत्यता में कितनी रॉयल्टी है। हाँ, ये 91 की मुरली है ना, 11 आने वाली है, 91 का चल रहा है ना आजकल। तो हर बात में सत्यता, सभ्यता, कल्चर्ड, जिसको सभ्यता कहते हैं। इसलिए कई उसमें बाबा ने कहा ना, कई जोर से वॉल्यूम से बोलते हैं, बोला मेरा आवाज ही ऐसा है, तो बाबा ने क्या बोला? टेप रिकॉर्ड को भी बोला अकल कि है। साइंस के साधन ज्यादा अच्छे हैं तुमसे, कि उनको कंट्रोल कर सकते हो, और तुम अपने वाणी को नहीं कंट्रोल। उतना भी सभ्यता नहीं है। अच्छा, स्लोगन है नम्रता को अपना कवच बना लो तो सदा सुरक्षित रहेंगे। नम्रता को अपना कवच बना लो तो सदा सुरक्षित रहेंगे। झुकने वाला हमेशा बेनिफिट में रहता है। ओके जी, आज महीने का पहला दिन है ना। हाँ, ब्रह्मचारी आज के अव्यक्त इशारे। ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलने वाले ब्रह्माचारी। ब्रह्माचारी, ब्रह्माचारी बनो, ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाले। पहला पॉइंट है ब्रह्माचारी, अर्थात ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलने वाले। संकल्प, बोल और कर्म रूपी कदम नेचुरल ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम हो, जिसको फुटस्टेप कहते हो। मन, वाणी, कर्म की कदम ब्रह्माचारी हो। ऐसे ब्रह्माचारी का चेहरा और चलन सदा ही अंतर्मुखी और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराएगा। वैसे ब्रह्मा बाबा का ऐसा रोल मॉडल बाबा ने रखा है जो सबको सूट होता है। गृहस्थी भी रख सकते ये रोल मॉडल, चलो मम्मा का नहीं भी रख सकते, ब्रह्मा बाबा का तो सब रख सकते। बिजनेसमैन है तो बिजनेस वालों के लिए भी हो गया, बुजुर्ग है तो एक्सपीरियंस्ड वालों का भी हो गया,
और फिर बाकी तो स्पिरिचुअल पर्सनालिटी है। तो कुछ भी बात में ब्रह्मा बाबा क्या करते, ये भी फीलिंग। अच्छा जी, ओके।